वेलकम स्टूडेंट्स, आई विश यू विल बी फाइन। जाकिर केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। तो लास्ट टाइम हमने अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ा है? ओम्स लॉ, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आज का हमारा टॉपिक है बेटा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। किस तरह से कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन के साथ चेंज होती है। वेरिएशन का मतलब चेंज बेटा। कोलार्सिस लॉ क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है बेटा। अगर आपने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखना था, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। वेरिएशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंडक्टिविटी आपको क्या बताई थी बेटा? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट का जो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन है उसका जो कंडक्टेंस है वही कंडक्टिविटी है, जिसको कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही डाइल्यूशन करेंगे बेटे, वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ आयन, जिनको चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम या इन 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन वो कम हो जाएंगे। और जो कंडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है? 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में जो आयन है उस पर डिपेंड करती है बेटा। तो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में डाइल्यूशन के कारण नंबर ऑफ आयन कम हो जाते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो विद डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेज बिकॉज नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। और कंसंट्रेशन में बेटे इससे उल्टा हो जाएगा। 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो जाएंगे तो कंसंट्रेशन के साथ कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और डाइल्यूशन के साथ क्या होती है बेटा? डिक्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। अब इसमें चाहे कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की कहें, चाहे HCl की कहें, अन्य OH की कहें, KOH की कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात कंडक्टिविटी की है बेटा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बेटा। फिर बेटा वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अभी यहां ध्यान रखने की बात यह है बेटा कि ये मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की है या वीक इलेक्ट्रोलाइट की है। अगर हम बात करते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो डाइल्यूशन के साथ टोटल जो आयन है वो तो रहेंगे सेम बेटा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयन में बेटा इन एक्वस सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ आयन तो इंक्रीज नहीं होंगे बेटा, खाली वेलोसिटी ऑफ आयन इंक्रीज होगी, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा? मोबिलिटी ऑफ आयन, वेलोसिटी ऑफ आयन इंक्रीज होगी बेटा। विद डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लीनियरली इंक्रीजेज। स्लो इंक्रीज कहो
ग्रेजुअल इंक्रीज कहो या लीनियर इंक्रीज कहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां डाइल्यूशन के साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज होगी, मोबिलिटी ऑफ आयन भी इंक्रीज होगी। तो विद डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट sharply increases, sharply बेटे SHARPLY, स्टीप राइज कहो या शार्पली इंक्रीज कहो या रैपिडली इंक्रीज कहो, कोई फर्क नहीं है। तो वहां क्या होगी बेटा, रैपिडली इंक्रीज होती है, क्योंकि वहां दो कारण होते हैं बेटा, एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती है और दूसरा मोबिलिटी ऑफ आयन, दो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हो गए। तो ये ध्यान रखना, खाली वीक इलेक्ट्रोलाइट दे दें या उसका कोई एग्जाम्पल दे दें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे दें, कोई एग्जाम्पल दे दें, इलेक्ट्रोलाइट एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सोल्ट भी हो सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। और कंसंट्रेशन में बेटे क्या हो जाएगा, इससे रिवर्स हो जाएगा। डाइल्यूट कंसंट्रेशन के साथ कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे बेटा। मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की है तो वो क्या होगी, कंसंट्रेशन के साथ लीनियरली डिक्रीज होगी, और वीक की है वो शार्पली इंक्रीज होगी बेटा, डिक्रीज होगी, क्योंकि डाइल्यूशन के साथ वीक की तो शार्पली इंक्रीज होती है, स्ट्रॉन्ग की लीनियरली इंक्रीज होती है। तो कंसंट्रेशन में इससे उल्टा हो जाएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन भी है बेटा, कैसी लीनियरली इंक्रीज होती है, लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए सी अंडर रूट सी बेटा। सी मोलर कंसंट्रेशन है, ए क्या है, कांस्टेंट है बेटा, और हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, बी भी होता है स्मॉल बी, और एक कांस्टेंट है बेटा, कभी ये यूज कर लेते हैं अंडर रूट सी बेटा। अंडर रूट सी की जगह सी की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं बेटा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस बी और सी पावर 1/2, ऐसे ही बेटा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए सी पावर 1/2। एक ही इक्वेशन है बेटा, ये कैपिटल ए कुछ बुक में स्मॉल बी लिखा होता है कांस्टेंट, कुछ में ए लिखा होता है कैपिटल बी। सी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है, जिसको मोलरिटी बोलते हैं। तो ये इक्वेशन ये शो करती है बेटा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी है वो लीनियरली इंक्रीज होती है, स्लो इंक्रीज है, ग्रेजुअल इंक्रीज है। और जहां तक बात बेटे वीक इलेक्ट्रोलाइट की है, तो वहां ये माना गया है बेटे कि एक तो डिसोसिएशन लगातार चलता रहता है, इस वजह से एक्सपेरिमेंटली वैल्यू मालूम करना इतना आसान नहीं है। और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी जो होती है वो बहुत कम होती है, वेरी लो होती है, इससे भी एक्सपेरिमेंटली मेजर करना मुश्किल है, इसलिए उसको स्पेशली कोलार्सिस लॉ से मालूम करते हैं बेटा। लेकिन कोलार्सिस लॉ वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए होता है, और एक वीक एसिड के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट भी मालूम करते हैं कि ये बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो दिस इज वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो बेटे कुछ टॉपिक, एक तो ये हो गया बेटे कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन के साथ। एक सॉल्यूशन में सोलुबिलिटी बेटा, solid in liquid या liquid in gas in liquid, these are very important topic। और एग्जाम में, बोर्ड का एग्जाम है, कम्पिटिटिव एग्जाम है, इन टॉपिक पे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं बेटा। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा कोलार्सिस लॉ। एक और नाम है बेटा कोलार्सिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, या
कोहलार्सिस साइंटिस्ट का नाम है, कोहलार्सिस लॉ कहो या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन या कोहलार्सिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, कोई फर्क नहीं है बेटा। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन इसका मतलब क्या है बेटा, जो कैटाइन की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी उसका एनाइन से कोई वास्ता नहीं है बेटा, उस पर वो इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। जो एनाइन की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उसका रिलेशन कैटाइन पे वो डिपेंड नहीं करती बेटा। कैटाइन छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो कोहलार्सिस लॉ क्या कहता है बेटा, इट स्टेट्स दैट द टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू sum sum of limiting molar conductivities of individual ions या each ion is known as कोहलार्सिस लॉ। ध्यान से देखना बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी V क्या है बेटा, नंबर ऑफ कैटाइन है, लैम्डा नॉट प्लस क्या है बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन प्लस सम बेटा V माइनस क्या है बेटा, एनाइन। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डालते हैं तो ये एनाइन देगा बेटा, और ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन। ये है जनरल एक्सप्रेशन बेटे कोहलार्सिस लॉ का। अब हम क्या करें बेटा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्पेसिफिक एग्जांपल, जैसे NaCl ले लें बेटा, तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सोडियम क्लोराइड की हो जाएगी। हमें पता है बेटा, जब NaCl को हम वाटर में डालते हैं तो हमें एक तो सोडियम आयन मिलता है भाई, और एक मिलता है क्लोराइड आयन। ये वन लिखो या वन लिखो बेटा, एक है। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सोडियम आयन की एक है, लिखने की जरूरत नहीं बेटा, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आयनिक कंडक्टिविटी बोल देते हैं बेटा वो क्लोराइड आयन की। तो ये वैल्यू बेटे गिवन हो बेटा, हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सोडियम आयन की मिलेगी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्लोराइड आयन, दोनों को जोड़ देंगे, वेरी सिंपल, एलकेजी यूकेजी का काम है बेटा। और इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इस पे डिपेंड नहीं करेगी, इसकी इस पे डिपेंड नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट है बेटा। जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट है ऐसे ये भी इंडिपेंडेंट है। जहां NaCl वहां Br ले लें, NaI ले ले बेटा, HCl ले ले, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले ले, कैल्शियम क्लोराइड ले ले, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ध्यान से देखो बेटा, कैल्शियम क्लोराइड है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डालेंगे तो हमें एक तो मिलेगा कैल्शियम आयन और दो मिलेंगे बेटे क्लोराइड आयन। तो यहाँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैल्शियम क्लोराइड की क्या हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैल्शियम आयन की, क्योंकि एक ही है बेटा, और ये है बेटा दो क्लोराइड, तो दो लिख दिए बेटा। यहाँ V0 की जगह बेटा 2 है, और V प्लस जो है ना कैटाइन है उसकी जगह पे 1 है, तो 2 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्लोराइड की बेटा। ये बेटे ऐसे भी दिखा सकते हो बायो वाले बच्चों के लिए बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैल्शियम क्लोराइड की बराबर हो जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन, फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक क्लोराइड आयन की, फिर बेटे दूसरे क्लोराइड आयन की बेटा। एक ही बात है बेटा, इसमें और बेटे इसमें कोई फर्क नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड की जगह कैल्शियम ब्रोमाइड हो, कैल्शियम आयोडाइड हो, क्लोराइड हो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो, कैल्शियम सल्फेट हो, मैग्नीशियम सल्फेट हो, ये वैल्यू मिलेंगे, याद नहीं रखनी इनकी, सम कर देंगे। दिस इज कोहलार्सिस लॉ। फिर बात आती है बेटे एप्लीकेशन की बेटा। एप्लीकेशन में यूजेस कहो, एप्लीकेशन कहो या यूटिलिटी कहो, सिग्निफिकेंस कहो, इंपॉर्टेंस कहो, एडवांटेजेस कहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो पहली एप्लीकेशन तो डेफिनेशन वाली है बेटा, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है बेटा। तो इस तरह से मालूम करते हैं बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक बात और याद रखना, अपनी बुक में दे रखा है कोलार्सिस लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए, लेकिन लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए भी क्या होगा, कोलार्सिस लॉ ही होगा। ये याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों के लिए होता है। सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसकी, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से लिखते हैं बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन सॉरी बेटा मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बेटा, ये है अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, नहीं गिवन है तो हमें पता है मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है कपा इंटू 1000 अपॉन स्मॉल सी या कैपिटल एम या सोलबिलिटी। इससे आ जाएगा बेटा मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अंदर डायरेक्ट गिवन होगी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैटायन की मिलेगी, एनायन की मिलेगी, सम कर देंगे बेटा। ये सेकंड एप्लीकेशन है बेटा। थर्ड एप्लीकेशन क्या है बेटा, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। तो के ए बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड होता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बेटा, ये छोटा सी फार्मूला है। ये तो है डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड के लिए, के ए एसिड होता है, के बी बेस होता है, एसिड का जिक्र है बेटा, जैसे वीक एसिड एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। सी क्या है, कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये अल्फा भी क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रखना है, यदि इस अल्फा की वैल्यू, यदि अल्फा की वैल्यू 0.05 से कम आती है तो ये माना जाएगा कि वो नेग्लिजिबल डिसोसिएशन है। तो अगर 0.05 से कम आती है तो डिनोमिनेटर में बेटा अल्फा की जगह 0 लिखेंगे, लेकिन बोर्ड में ऐसा जिक्र नहीं है। बोर्ड में अल्फा की वैल्यू हमेशा 0.05 से ज्यादा मिलेगी। इससे कम होती है तो यहाँ डिनोमिनेटर में अल्फा की जगह 0 लिखेंगे, फिर ये इक्वेशन बन जाएगी कि ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 लिखो है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम में आपको कोलार्सिस लॉ की डेफिनेशन या उसकी एप्लीकेशन या उसके न्यूमेरिकल बेटा ये जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। यदि आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और कोई भी आपकी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।